आज आप एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं हमारे साथ जहाँ पर इंसान तो बंद होते हैं और शेर जो है ना जानवर वो खुलेआम फिर रहे होते हैं। तो ऐसी जगहों पर लिखा होता है कि डरना बिल्कुल मना है। जी बिल्कुल, ऐसी जगहों पर जाके आपने बिल्कुल डरना नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो जानवर खुले होंगे, बिल्कुल खुलेआम फिर रहे होंगे और आप जो इंसान है ना, हम लोग जाते हैं वो बंद होके जाते हैं इस जगहों पे और हम देखते हैं बहुत करीब से ऐसे वाइल्ड एनिमल्स को। तो ये कौन सी जगह है, कैसी जगह है, सब इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगी। आपने व्लॉग को लास्ट तक वॉच करना है। बताऊंगी कि हम लोग कहाँ मौजूद हैं। हम मौजूद हैं इस टाइम जी सफारी पार्क के। आपको विजिट करवाएंगे और देखेंगे कि कितना मज़ा आने वाला है। बच्चों को तो ये बहुत व्लॉग मज़े का लगने वाला है और आपने देखना है, जुड़े रहना है हमारी वीडियो वीडियो में हमारे साथ साथ और देखिएगा ज़रूर कि कैसा है, कैसा बना हुआ है ये, इसमें कितनी चेंजिंग की है सफारी पार्क में इन सब ने मिलकर। गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या हुआ है ये सब आपसे शेयर करूँगी और बहुत ही प्यारा बन चुका है, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। तो आप सब ने हमारे साथ जुड़े रहना है और देखते रहना है कि व्लॉग में होने क्या वाला है, क्या क्या दिखाऊंगी, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा, सब कुछ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। कितना बड़ा बना हुआ है तो आपने व्लॉग को लास्ट तक वॉच करना है और मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है ना। और देखिएगा कि वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे कैसे कैसे घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं और बच्चे बहुत खुश हो रहे होते हैं। इसके अलावा बड़ों के लिए भी बहुत तफरी है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका अमी अरहम किचन में। मैं हूँ अमी अरहम और आपके लिए लाई हूँ आज बड़ा ही मज़े का व्लॉग क्योंकि इसमें है जी सफारी पार्क का आपको विजिट करवाने लगी हूँ और जी बच्चे को कर दिया है तैयार और बच्चों के एक्साइटमेंट लेवल तो बस किसी नेक्स्ट लेवल का ही हुआ पड़ा था कि हमने बस जाना है, जल्दी जाना है और बस जितना कहीं ना जल्दी जल्दी जाना है तो कोई ना कोई काम ही हो जाता है ना ख़राब। तो वो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का काम होता है, तो वही बस ये काम हुआ है। और जैसे ही मैंने बच्चों को तैयार करके मैंने कहा चलें जी अब जाना है हमने, और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बहुत एक्साइटेड थे और तैयार होकर बैठ गए और बस जी जाने के लिए कि हमने बस जाना है। और टाइम तकरीबन 2 बजे के करीब टाइम था और हमने कहा जल्दी जाएंगे तो एंजॉय करेंगे क्योंकि फिर शाम हो जाएगी तो फिर इतना मज़ा नहीं आएगा। तो जैसे ही हमने गाड़ी का स्टार्ट किया तो गाड़ी ने हमें कह दिया थी बाय बाय टाटा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो उसमें इतना टाइम लग गया और बच्चे हो गए अपसेट, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर गाड़ी स्टार्ट हुई और फिर हम लोग चल रवा दवा हो गए सफ़र की तरफ। और जी हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका था और 3 से 4 बजे का टाइम हो चुका था और बच्चों को था कि हम पता नहीं इंजॉय कर सकते कि नहीं, लेकिन नहीं जी नहीं, हमने बच्चों को हमने कहा नहीं लेकर जाएंगे, आप लोगों ने दिल छोटा नहीं करना। और आप बच्चों के साथ साथ आप सबको भी दिखाना चाह रही हूँ कि सफारी का हमारा विज़िट कैसा रहा और बहुत मज़ा आया जी, बहुत इन्जॉय किया। लेकिन इसके लिए हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए था क्योंकि वहाँ पे इतना ये बड़ा था ना सफारी पार्क। और इसके लिए जितना टाइम होना, यानी कि आप अगर आप 1 बजे तक आप चले जाओ ना अच्छे मौसम में तो ही अच्छा है। और इस दिन मौसम भी बहुत ही खूबसूरत था और बस जी हम लोग पहुंचने ही वाले थे और तकरीबन 45 मिनट टू 60 मिनट्स लग ही जाते हैं, रश भी होता है और संडे का दिन था। और बस जी बच्चे कह रहे थे बस जल्दी जल्दी आ जाए और हम लोग जाएँ एंटर हों। और बस जी ये एंट्रेंस हमारी हो गई थी वहाँ पे। हाँ जी, बस हम पहुँच गए थे, ये रायमंड के करीब है ये। और तकरीबन अगर आप सिटी से जाते हो तो 45 से 60 मिनट्स आराम से लग जाते हैं क्योंकि ट्रैवल जब आप कर रहे होते हो तो आपको ट्रैफिक भी तो कहीं ना कहीं मिलती है ना। और बस ये एंटर हुए और टिकट ली, मे बी 100 या 200 की एंट्री टिकट थी यहाँ की। मतलब ये जब एंट्रेंस जब हम गाड़ी कर रहे होते हैं ना, पार्क कर रहे होते हैं कहीं, तो वो वाली बात कर रही हूँ। और उसके जाके अंदर बहुत कैटेगरीज थी और आपने जब आपने एंट्रेंस देनी है तब आपकी टिकट क्या है सब अब इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी क्योंकि इसके लिए मुझे मेरा ख्याल है बजट थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए क्योंकि अगर आपने देखना है लाइन को देखना है तो उसकी टिकट अलग थी, अगर आपने जर्नल सर्वे करना है सारे के सारे सफारी पार्क का तो उसकी टिकट अलग है। तो बस जी बच्चों को हमने तैयार कर दिया और घर से हम थोड़ी छोटी चीज़ें लेकर आए गए थे कि बच्चे जो है ना वहाँ पे खेल भी ले, प्ले एरिया भी है तो वहाँ पे ज़रा खेले, क्रिकेट भी खेले और बच्चे बोर ना हो चले। और बस ये देखिए कितनी खूबसूरत एंट्रेंस बनाई हुई थी उन्होंने यहाँ से एंट्रेंस होकर और बताया हुआ था। ये सारा इतना प्यारा लग रहा था ना, मैं तो हैरान हो रही थी कि कितना प्यारा बना दिया है लाहौर में ना इन्होंने। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाहर के किसी मुल्क में आए हुए हैं। और ये देखें जी यहाँ पे क्या कुछ था और क्या कुछ नहीं था। उन्होंने हमें कैटेगरीज बताई हुई थी कि आपने अगर आपने ये देखें, उन्हें बता रहे थे कि ये देखें अंदर ऐसे लॉयन ऐसे फिर रहे हैं। उन्होंने इतनी बड़ी LCDs लगाई हुई थी और बता रहे थे कि ऐसे लॉयन और टाइगर्स ना अंदर घूम फिर रहे हैं, आपने बंद होके जाना है, उन्होंने बंद नहीं होना, उनको हमने बंद नहीं करना, आप लोगों ने बंद होना है। इसके अलावा बहुत सारे थे ना वहाँ पे जनरल कैटेगरी भी थी जिसपे आपको कुछ जनरल जगह बता देते हैं कि आप उसमें इसी टिकट में आप घूम फिर सकते हैं। लेकिन लाइन वाली जगह पे अगर आपने जाना है तो उसकी टिकट अलग होगी, फन लैंड में जाना है तो उसकी टिकट अलग होगी। तो इसलिए आपको यहीं से ही टिकट सारी प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपका माइंड है यहाँ से देख लें कि आपने कहाँ कहाँ जाना है तो वहीं से इधर से एंट्रेंस से ही आपने टिकट्स लेके जानी है।
अंदर जाके जब आप अंदर एंटर हो जाएंगे तो वहाँ से जाके फिर वापस यहाँ पे आना मुश्किल हो जाता है ना। तो उन्होंने बताया हुआ सबको, मतलब लिखा हुआ था ना कि आपने अगर आपने यहाँ लाइन और टाइगर टाइगर के पास जाना है और देखना है उसको बहुत करीब से, उसको इवन कि उसको फीड भी करवाना है ना, तो वो भी उसकी भी टिकट अलग होगी। और इसके लिए बाकायदा गाड़ियाँ हैं जिसमें आप जाते हैं, बाकायदा केज टाइप बना हुआ है, उसमें आपने बंद होकर जाना है, जानवरों ने बंद बिल्कुल नहीं होना। ये देखें जी, ये बता रहे थे कि अगर आपने जर्नल करना है तो एडल्ट्स की और टिकट्स का बताया हुआ था, और क्या कहते हैं जनरल एरिया चाइल्ड का बताया हुआ था। ये सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज थी, और जिसमें आपने आप जहाँ जहाँ बच्चों को जाना है लेके आपने यहीं से ही आपने टिकट्स ले लेनी है, और फिर आपने अंदर मतलब एंट्रेंस हो जानी है। तो फिर आपको दोबारा अगर आपने टिकट्स लेनी है तो फिर आपको यहीं पे आना पड़ेगा ना। और इसके अलावा ऑल डे पैकेज भी अवेलेबल था, जो मेरा ख्याल है 3,000 तक का था, 3-4 लोगों का, जिसमें आप सारा दिन आप जहाँ भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं अंदर। और इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, सिर्फ लाइन वाले जगह इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने जाना है ना तो। और हम हो चुके थे एंटर, और एंट्रेंस के साथ साथ इतना प्यारा, ये यहाँ से एंट्रेंस थी ना, आपने टिकट्स ली और आप एंटर हो गए। उसके अलावा आप एंटर हुए तो बस आपको लेफ्ट राइट पे आपको प्लेइंग एरिया मिलेगा, उसके बाद आप थोड़ा चलेंगे तो फिर फाउंटेन्स होंगे। उसके अलावा फिर आपको आगे डिफरेंट जगह मिलती थी, लॉस्ट वर्ल्ड है, फिर वो सॉल्ट रेंज है, फिर पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए थे इन लोगों ने। और बस बहुत प्यारा बनाया हुआ था, मैं तो हैरान हो रही थी कितना प्यारा बना दिया ये। और बच्चों की थोड़ी सी पिक्स ली, पर बच्चे कहते पिक्स छोड़े, हमें जाने दें, हमें देखने दें, हमने देखना है जी। और हमने कहा जी चले जी चले चलते जाएं और देखते हैं। और बच्चों ने फिर कभी कोई कोई कुछ कह रहा था, कोई कहता मैंने राइट पे जाना है, कोई कहता मैंने लेफ्ट पे जाना है। तो हमने कहा जी एक तरफ ही जाएं, पहले सब मिलके जाते हैं, जहाँ जाना है आप लोगों ने इन्जॉय करें एक जगह जाके। और डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, तो मंकी मैनिया अलग था, और लॉस्ट वर्ल्ड अलग था, सफारी कोर्ट फूड कोर्ट अलग था, उसके अलावा मंकी मैनिया अलग था, रेस्ट रूम्स अलग थे, और फन दुनिया यानी कि फ़न दुनिया भी अलग थी ना। तो बस जी हमने कहा जी चलो कहीं ना कहीं तो जाना है ना, चलते हैं कहीं ना कहीं। और चल पड़े, और हम लोग हमने कहा जी चले चलते हैं और देखते हैं। और बच्चों ने फिर बच्चों का साथ हुआ तो थोड़ा सा प्ले एरिया, मतलब प्लेइंग करते हैं और फुटबॉल खेलते हैं। हमने कहा चैलेंज जो दिल करता है करें, बस आप लोग चलें, आप लोगों को लेकर आएँ, आप लोगों ने एंजॉय करना है सफारी में। और इतना प्यारा, इतना साफ़ सुथरा, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी बाहर के मुल्क आए हुए हैं ना। और बहुत प्यारा लग रहा था ये। और लोग माशाल्लाह इतने लोग आए हुए थे, इतने लोग आए हुए थे बच्चों को लेकर। और लास्ट डेज चल रहे थे छुट्टियों के, और बस जी हमने कहा जी चले जी। और बच्चों ने सामान ऐसा ऐसा पकड़ना शुरू कर दिया, आप पकड़ें, आप पकड़ें, और बस जी हमने कहा जी चले जी ठीक है कोई गल नहीं। और फिर जी हम जी लॉस्ट वर्ल्ड की तरफ जा रहे थे, और यहाँ पे बच्चों ने देख लिए हैं हॉर्स राइडिंग ना हो रही थी। और लॉस्ट वर्ल्ड में था कुछ नहीं, हमने कहा जी, हमने पूछा जो लोग आ रहे थे कि किसमें क्या है, तो उन्होंने कहा कोई जाने का फ़ायदा नहीं, अंदर कुछ भी नहीं है, बस घूम घुमैया बना हुआ है कि आपने जाना है। और बस जी फिर बच्चों ने कहा जी हमने ये करनी है, हॉर्स राइडिंग करनी है। हमने कहा जी करें, हम यहाँ आए हैं इंजॉय करने आए हैं, जो जो करना है करें। और पहले तो बच्चों को डर लगता है कि हॉर्स राइडिंग से, और फिर जब बैठ जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी हमने अब मज़ा आ रहा है। और क्या कहते हैं जी हॉर्स राइडिंग की बच्चों ने, और इन्जॉय किया बहुत ज़्यादा। कि और बच्चों को बस जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ नया करना होता है, नया सीखना होता है। तो बच्चे बस इसीलिए ना कह रहे थे कि वहाँ पे कार्स चल रही थी, और इलेक्ट्रिक कार्स थी, और उसके अलावा बैटरी ऑपरेटेड कार्स थी, वो चल रही थी। तो बच्चे कहते नहीं अब हम बड़े हो गए, हमने हॉर्स राइडिंग करनी है। तो ये जी उन्होंने हॉर्स राइडिंग की। उसके अलावा जी फिर बस जी देख रहे थे, हम इंजॉय कर रहे थे, बच्चों को खुश देखकर हम भी खुश हो रहे थे कि बच्चे हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। और हम भी खुश और बच्चे भी खुश। और ये हॉर्स राइडिंग का मेरा ख्याल है 200 था। अच्छा राउंड था, मतलब इतना छोटा भी नहीं था, बस ठीक था। और फिर बच्चों ने थोड़ी देर कहा कि हमने क्रिकेट करनी है, खेलना है, तो फिर बच्चे जी क्रिकेट खेलना शुरू हो गए। मैं तो इतना खुश हो रही थी कि इतनी प्यारी जगह लाहौर में है, और इतने लोग आ रहे हैं, और मौसम भी उस दिन बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था, और इन्जॉय कर रहे थे लोग, और हम भी इंजॉय कर रहे थे साथ साथ। और बच्चों ने तो, बच्चों का तो कुछ पूछे ही ना, इतना बुरा हाल बच्चों का खेल खेल के हुआ था। लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं जी नहीं, हमने और खेलना है और खेलना है। और ये देखें जी वो चोरों को पढ़ के मोर वाला हिसाब था, यहाँ पे कितने मोर फिर रहे थे, और हमने कभी इतने पास से देखे ही नहीं है। हमने लाहौर ज़ू में तो बिल्कुल देखे हैं, वो केज में होते हैं, यहाँ पे तो घूम फिर रहे थे। और उन्होंने कहा था इनके पास नहीं जाना, इनको आप देख सकते हैं दूर से। और इतने फिर रहे थे और इतने प्यारे लग रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के सर बर्ड्स भी थे। और बस जी यहाँ पे देख रहे थे, और बहुत प्यारे लग रहे थे। इनके साथ आप पिक्चर्स भी ले सकते थे, ऐसे ही घूम फिर रहे थे। आपने ट्रैक पे रहना है, और आपने इनके पास बहुत पास नहीं जाना, वो आपके पास आ सकते हैं ना, तो इनको तंग नहीं करना। वो कहते हैं सब उन्होंने लिख कर लगाया हुआ जगह जगह कि इन बच्चों को या बड़ों को कहेंगे इनको तंग नहीं करना ना, जगह जगह लिखा होता है कि आप लोगों ने इनको तंग बिल्कुल नहीं करना। तो अगर आप लोग बच्चों आप लोग भी जाओगे तो आप लोगों ने इनको बिल्कुल तंग नहीं करना। और ये ना, और दूसरी तरफ देखें जी राइट साइड पे जी फन एरिया था, और बच्चे कहते हैं चले छोड़ें अब जानवर क्या देखने हैं, हम
फ़न एरिया चलते हैं जी। हमने कहा जी सब्र करें, जिस काम के लिए पहले आए ना पहले वो करते हैं ना, और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। और क्योंकि आप बच्चों को ये था कि हमने लाइन की तरफ तो मस्ट जाना है ना, और तो कहीं जाए ना जाए। और फिर हमने कहा चले ये देख लिए ना बर्ड, ऐसे ही ये बर्ड्स और फिर रहे थे वहाँ पे एनिमल्स भी। और लेकिन आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है, आपने इनके पास नहीं जाना। और बस जी आपने दूर दूर रहना है, और बड़ों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ साथ बच्चों को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसे इतने प्यारे प्यारे बर्ड्स थे, इतने प्यारे प्यारे थे ना एनिमल्स वहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकती। दिल खुश हो रहा था अल्लाह ताला की कुदरत को देख के कि कितने प्यारे प्यारे शाहकार बनाए हुए हैं ना। और इतना बड़ा इतना वसी था ये सफारी पार्क, और इतना साफ़ सुथरा। और बच्चे जी थोड़ा थोड़ा थकना शुरू हो गए थे क्योंकि चलना बहुत पड़ता है यहाँ पे। और हम जा रहे थे यहाँ पे लाइन केज की तरफ, ठीक है ना। और यहाँ पे दो तरह की कैटेगरीज थी। यहाँ पे एक थी क्या कहते हैं सॉल्ट रेंज, यानी कि इधर यहाँ पे डियर थे, और दूसरा यहाँ पे वो थे लाइन थे। और बस ये उनकी तरफ ही हम जा रहे थे अब। और जाना शुरू हो गए हम उनकी तरफ। और उसके बाद जी हम जाना शुरू हुए तो देखा तो सॉल्ट रेंज मुझे इतना प्यारा लगा, मैं इतना प्यारा लगा। सॉल्ट रेंज यानी ऐसे मट्टी के उन्होंने बनाए हुए थे, और वहाँ पे उन्होंने सॉल्ट रेंज बनाए हुए थे उन्होंने। और उसके बाद ना क्या कहते हैं उन्होंने सारे का सारा बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और सबसे प्यारी मुझे ये जगह लगी ना, इतना नेचुरल लुक दे रहा था। और इस पे डियर फिर रहे थे, डियर घूम फिर रहे थे, और बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैं तो बल्कि इसको देख के बहुत खुशी हुई ना कि बहुत ही नेचुरल। अभी थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन था, मोस्टली ये बन चुका था। और ये सारे ये कंस्ट्रक्टेड था सारा ये एरिया, बस थोड़ा बहुत था जो बन रहा था। और इतने प्यारा ये इन्होंने सॉल्ट रेंज बनाई हुई थी, उस पर देखेंगे डियर फिर रहे थे ना, और कुछ तो ऊपर चढ़ के बैठे हुए थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना, इतने प्यारे लग रहे थे ये। और मुझे ये लाहौर से बहुत प्यारा लगा ना ये जगह, क्योंकि ऐसे ये घूम फिर रहे थे, और बहुत ज़्यादा डियर्स थे, ये थोड़े बहुत नहीं थे यहाँ पे। और मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर करके भी इन्होंने ना ऐसे डियर, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं डियर। और थोड़ा सा उन्होंने कहा था कि अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, बाकी तकरीबन सारा तो ये रेडी था। और ये देखा, और ये देखते देखते साथ ही हमने जी ये हम लाइन की तरफ ही जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे हम लाइन होते हैं ना उसकी तरफ ही जा रहे थे। ये दो कैटेगरीज थी ना उन्होंने एक जगह पे बनाई हुई थी, एक लाइन की। और लेकिन आपको लाइन की टिकट अगर आपने देखना है ना, और तो उसको आप ये देखिए गाड़ियाँ जा रही हैं ना, आपने इस गाड़ी में बंद होकर जाना है। और ये मेरा फीडिंग की गाड़ी है। यहाँ पे जब आपने टिकट लेनी है ना तो वो बहुत एक लंबा प्रोसेस था, कुछ 300-400 बंदा लगा हुआ था लाइन में, और सबने देखना था शेर को। और शेरों को देखने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है, और फिर आपको उसके बाद जी आपको जाना पड़ता है। और फिर जी ये गाड़ियाँ आती हैं, आप उसमें बंद होते हैं। तकरीबन मेरा ख्याल है एडल्ट की थी 300 की टिकट। हाँ 300 की शायद टिकट थी। आपने लाइन देखना है, और इस आपने इस तरह बंद होकर जाना, और लाइन आपके बाहर फिर रहे होंगे। और बिल्कुल डरना नहीं है, आपने लिखा बिल्कुल भी डरना नहीं है कि आपने लाइन को पास से देखना है। वो आपकी गाड़ी के बिल्कुल पास भी आ सकता है, इवन कि आपकी गाड़ी के ऊपर भी चढ़ सकता है। तो ये थी बात। और बच्चों को तो जितना भी मना करो खुद डर लग रहा होता है, लेकिन बच्चे कहते हैं जी हमने कुछ जी एडवेंचरस करना है, तो ये इसके लिए तो बनाया था सफारी पार्क, इसलिए तो बना हुआ है। तो फिर बस जी बच्चे गए और देखा और इन्जॉय किया, और हमने भी देखा और कि कैसे फिर रहे थे। और अगर आपने इसको फीड करवाना है लाइन को, तो उसके लिए और गाड़ियाँ हैं, उसके लिए बाकायदा उन्होंने थोड़ी सी छोटी सी विंडो रखी हुई है, और साथ फिर आप क्या कहते हैं उसको फीड भी करवा सकते हैं। लेकिन मुझे तो बहुत ही ख़तरनाक सा काम लगा ना, मैंने कहा जी ये तो बहुत ख़तरनाक काम है, बस देख लेना ये भी बड़ी बात है। और बस जी ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, और वो फिर घूम फिर के वो ऐसे देख रहे होते हैं, उनकी गाड़ी पे भी चढ़ जाते हैं। और उनकी मर्जी होती है वो आपके पास आएँ, गाड़ी के पास आएँ, रुके ना रुके, पैसे आपके पूरे हो गए जी। आपने पैसे दे दिए, आपने गाड़ी में बैठ कर आपने देखा, अगर आपको लाइन नज़र आ गई तो आपकी किस्मत, ना आए तो भी आपकी किस्मत, क्योंकि वो कहीं पे भी घूम फिर रहे होते हैं। क्योंकि जंगल में तो फिर उन्हीं का राज है ना, जंगल के बादशाह हैं वो। और बस जी फिर अपने बच्चों का जल्दी जल्दी वापस चलते हैं जी, शाम हो रही है, और भी जगहों को देखते हैं। और बच्चों ने देख लिया जी ये फनलैंड, क्योंकि उसी रास्ते पे ये फनलैंड है। फनलैंड और सॉल्ट रेंज और और तीसरा क्या बना हुआ था ये लाइन वाला ना, तीन एक जगह पे था। और ये गाड़ियाँ थी बाकायदा, अगर आपने गाड़ियों पे भी जाना है तो गाड़ी पे भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग पैदल ही किए थे। और फिर बच्चों का था नहीं हम यहाँ चलते हैं, तो हमने उन्हें बताया कि इसकी टिकट्स लेने के लिए तो बाहर हमें मेन से लेनी पड़ेंगी, तो अब हम मेन पे कितना जाएंगे, तो फिर ही लेंगे ना। तो इसलिए हमने बच्चों को बस ऐसे ही कर दिया ना कि बस अब चलते हैं ना, कहीं और चलते हैं। और शाम हो रही थी, 7 से ऊपर का टाइम हो चुका हुआ था, 7 से 7:30 का टाइम हो चुका हुआ था। और बड़ा खूबसूरत सा ना ये मंजर था। और इतना भी देख लिया तो हम थक गए थे, इतना इतना तो बड़ा था सफारी पार्क, हमने इतना भी देखा तो इसमें हमें इंजॉय तो बहुत किया। लेकिन ये देखें जी मैं आपको दिखा रही डियर कहाँ पे चढ़ के बैठा हुआ है, आखिरी चट्टान पे उसने चढ़ के ना ऊपर वाले हिस्से पे बैठा हुआ था, और बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने कहा चलिए आपको दिखाती हूँ। और सॉल्ट रेंज पे जाके कितना ये हमने जो प्यारा लगा ये सब कुछ। और बच्चों ने कहा जी हमने इतना बुरा हाल हो रहा था बच्चों का खेल खेल के, और फिर बच्चे कहते हैं हमने और खेलना है और खेलना है। और बच्चों को तो बस खेलने से यही था ना कि हम लोग बस खेलते रहें और जाएं ही ना वापस। और 7 से 8 बजे का टाइम हो चुका हुआ था, तकरीबन 7 से ऊपर का ही टाइम था, और शाम हो चुकी हुई थी।
लेकिन मंज़र बहुत प्यारा था। और यहाँ पे हमने कहा चलिए थोड़ा देखते हैं कि नाइट सफारी कैसे लगता है और नाइट सफारी का क्या व्यू आता है। तो फिर जी नाइट जैसे जैसे शाम हो रही थी ना, तो उन्होंने फाउंटेन चला दिया, लाइट्स ऑन कर दी, उससे और खूबसूरत लगना शुरू हो गया ना, हल्का हल्का सा। ये देखें लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई 7 बजे के बाद, और फिर फाउंटेन चलना शुरू हो गया, तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था ना सब, और हसीन लग रहा था सब कुछ, यानी कि दुबाला हो गया था। पहले तो खूबसूरत था ही सफारी, लेकिन ये कि उसकी जब लाइट्स और फाउंटेन वगैरह उन्होंने और प्यारा लगना शुरू हो गया। तो मैंने कहा चलिए आपको फाउंटेन भी दिखा के लाते हैं। और इतना इन्होंने ये प्यारी सी जगह बनाई हुई थी ना, तो ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और ये हसीन तरीन लग रहा था, हसीन तरीन बहुत प्यारा लग रहा था। और ये जी फाउंटेन कितने कलरफुल सा फाउंटेन था, तो मैंने कहा चलिए आपको फाउंटेन भी दिखाते हैं साथ साथ। और बच्चे तो बस थोड़ा सा खेल खेल के थक भी गए थे और थोड़ा बैठ भी गए थे, थोड़ा खा पी भी लिया उन्होंने, पेट पूजा भी कर ली। और मैंने कहा जी चलिए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फाउंटेन कितना प्यारा लग रहा था। और हमने कहा जी लाइट्स ऑन हुई है, तो ज़रा देख कर आते हैं क्या क्या है। और इसके बाद नाइट सफारी का भी अलग ही विजिट है, वो भी इंशाल्लाह कभी जाएंगे तो फिर आपको नाइट सफारी भी दिखाएंगे। और शाम के टाइम जाएंगे तो फिर उसकी टिकट्स में हर थोड़ी चेंज, प्राइजेस चेंज है और अलग होंगी। और क्योंकि ये बच्चों का स्कूल स्टार्ट है, तो हमने कहा जी बच्चों को एक सरप्राइज़ दे देते हैं ना जाके सफारी का, कि मज़ा कि कैसा लगा आप लोगों को। और आप लोग भी बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये सफारी का विजिट मेरा कैसा लगा। और कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा सकूं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से, और लेकिन इतना थक जाता है कि इंसान के, हमें हमें और टाइम चाहिए होता है ना और टाइम चाहिए होता है घूमने के लिए। और शाम के 7 साढ़े 7 तो यहीं पे हो गए थे और लाइट्स ऑन हो गई थी, लेकिन बड़ा प्यारा लग रहा था। और फिर हम लोग एक जगह पे आके बैठ गए जी, और थक टूट के बैठ गए थे। और हमने कहा जी हम बैठ रहे हैं, आप लोग देख लो आप लोगों ने क्या क्या करना है। और हम लोग तो बैठ गए थे, पानी शानी पिया और कुछ खाया, स्नैक्स लिए थोड़े से। और बस जी हमने कहा जी बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे कि बच्चे बस जल्दी जल्दी आ जाएँ, और अब चलते हैं बाहर, चलते हैं। पानी शानी पिया हम लोगों ने कि कुछ खाना खाने चलते हैं। और क्योंकि कहीं बाहर जाएँ और कुछ खाएँ ना, तो ये कैसे हो सकता है। स्नैक्स वगैरह तो हमने हल्के फुल्के कर लिए थे, लेकिन हमने कहा जी हमने कुछ खाना पीना तो है ना। और बच्चे तो कह रहे थे नहीं जी नहीं, अभी हम थके ही नहीं है, इतना घूम फिर के भी वो बच्चे कहते हैं हम लोग बिल्कुल भी नहीं थके, हम लोग बिल्कुल फ्रेश है ना, अभी हम लोग और घूम सकते हैं, हम लोग और अभी ना विजिट कर सकते हैं इसको। लेकिन हमने कहा जी हम लोग बिल्कुल अब एंड पे हम लोग बिल्कुल आ गए, हमने एग्जिट करना है यहाँ से, और हम लोग चलते हैं अब। और लेकिन बच्चों को उठा कर नहीं नहीं, हम थोड़ा सा और घूम फिर लेते हैं। और बच्चे तो जो बस देखे ना, अब बस कभी कुछ खेलना है कभी कुछ खेलना, जा ही नहीं रहे थे वापस। हमने कहा जी नहीं चलते हैं, अब कुछ खाते पीते हैं, बाहर चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो कहते बस 5 मिनट करते करते ना, ये नहीं मतलब ये कि आप बच्चों को लेकर जाएँ, लेकिन इतनी कोई मुझे सस्ती जगह भी नहीं लगी है कि आप लो बजट वाली भी जगह नहीं है, आप लोगों के पास मतलब बजट होना चाहिए बच्चों की। यहाँ पे इतनी कैटेगरीज हैं आप 5 से 6 लोग जाते हैं तो उसके लिए भी आपको अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। और क्योंकि पहले आपने एंट्रेंस देनी है, एंट्री टिकट देनी है, पहले आपने कार पार्क करनी है या गाड़ी जिस पे आप जाते हो वो पार्क करनी है, उसकी पैसे अलग, फिर आपने एंट्रेंस की उसकी अलग, फिर आपने अगर आपने यहाँ का देखना है, सर्वे करना है, उसके पैसे अलग, फिर आपने लॉइन वाला साइड पे जाना है उसके पैसे अलग, फिर फन लैंड वाली साइड पे जाना है तो उसके पैसे अलग। और बस ऐसे ही है। और फिर खाने की जगह पे हम लोग पहुंच गए, और हमने कहा जी कुछ इससे बेहतर क्या होगा कि बारबेक्यू ही खा लेते हैं। और बस ये हमने गरम गरम से बारबेक्यू उतरवाया, और हमने कहा जी हमारे सामने ही ऐसे करें और डिश आउट करें और फिर वो इन्जॉय करते हैं। और बस जी ये हमने इन्जॉय किया, आपको सामने दिखाया जी, थक टूट के हमने ये खा खू लिया और खाने शाने खाए, खाबे खाए, और कहीं जाएँ और खाना ना खाएं, ये कैसे हो सकता है जी। खाने के बगैर तो कोई भी जो है ना विजिट जो है ना वो नामुकम्मल ही होते हैं ना। तो बस जी ये खाना खाया हमने, गरम गरम सा खाना एंजॉय किया। और फिर उसके बाद जी एंजॉय किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज का दिन बहुत ही बेहतरीन सा गुजरा। लेकिन अगर आपने सफारी जाना है तो टाइम ज़रा थोड़ा सा देख कर जाएँ, और टाइम जो इस तरह देखें कि आपको थोड़ा जल्दी जाना है, जल्दी प्लान करके जाना है, फिर ही आप और बहुत सी जगहों पर जा सकते हैं। अदरवाइज़ तो बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है। और साथ सैलड थी, कबाब थे गरम गरम, और वो हम इंजॉय कर रहे थे। इसके अलावा टिक्के भी थे, चिकन टिक्के भी थे मेरे ख्याल है वो मैंने। और बस ये हमने नान खाए साथ, और उसके नान या चपातियाँ पराठे होते हैं यहाँ पे तो। और ये बहुत फेमस जगह थी ये बाबा जमाल, बहुत से लोग जानते होंगे जो लाहौर में रहते होंगे वो तो जानते होंगे बाबा जमाल के बारबेक्यू कितना फेमस है। और बस ये खाया, एंजॉय किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, और वापसी का सफ़र की तरफ चल पड़े और बहुत इन्जॉय किया। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।